नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं बैंकिंग सेक्टर के अंदर आपके लिए जॉब निकाल दी गई है। यानी कि आपके बैंक से रिलेटेड जॉब आ चुकी है, जो कि आपके पूरे देश भर के अंदर, पूरे इंडिया कंट्री के अंदर इस जॉब को निकाला गया है। कर्नाटका बैंक लिमिटेड की तरफ से ये जॉब निकाली गई है। कर्नाटका बैंक योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया, यानी कि पूरे भारत के अंदर इस जॉब को निकाल दिया गया है कर्नाटका बैंक के अंदर। तो ये आप देख रहे हैं जैसे कि ऑफिशियल वेबसाइट है कर्नाटका बैंक की। हम इस जॉब से रिलेटेड सारा कुछ बात करने वाले हैं और फॉर्म की भी बात करेंगे कि फॉर्म कब से कब तक खुले हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है और ये जॉब में सैलरी कितनी होगी, काम क्या करना होगा, किस पोस्ट पर होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी और बाकी सारी चीजें इस जॉब से रिलेटेड यहाँ पर कवर करी जाएंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कर्नाटका बैंक जो है वो एक बैंक है और जैसे आप सुनते होंगे दूसरे बैंक जैसे कि आपने पीएनबी, एसबीआई यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा और बहुत सारे बैंक बड़ौदा, ये सारे बैंक आपने सुने होंगे, एचडीएफसी और बहुत सारे बैंक होते हैं। उसी में से एक कर्नाटका बैंक है जो कि पूरे इंडिया कंट्री के अंदर है और इसके अंदर जॉब आपके लिए निकाली गई है। तो हम जान लेते हैं सारा कुछ कि किसके लिए जॉब है, कौन काम कर सकता है, मतलब कि आपके जॉब से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, फॉर्म भरने से लेकर जॉब मिलने तक का सफर क्या होने वाला है वो सारा डिस्कस यहाँ पर करा जाएगा। तो मैंने जैसे आपको बता दिया कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है और आपको एक एक चीज डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगी जिससे कि आपको कोई भी परेशानी इस जॉब से रिलेटेड ना हो। तो डायरेक्ट हम चल रहे हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन की और नोटिफिकेशन पूरा डिस्कस कर लेते हैं। क्या है नोटिफिकेशन? तो नोटिफिकेशन में जैसा बोला गया है कि इनका जो हेड ऑफिस है वो महावीरा सर्कल कनका नदी मैंगलोरू में है। यानी कि कर्नाटका स्टेट जो है वहाँ वो उनका जो है एक स्टेट वाइज जो है उनका वो होम स्टेट है। कर्नाटका बैंक का बैंक लिमिटेड जो है मेनली कर्नाटका के नाम स्टेट से ही है, लेकिन वो हर जगह है कंट्री, पूरे कंट्री इंडिया में। तो कर्नाटका बैंक अ लीडिंग डिजिटली एडवांस्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक है। मतलब कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये एक प्राइवेट जॉब है, लेकिन ये एक ऐसा बैंक है जो पूरे इंडिया में है। तो लीडिंग digitally advanced private bank sector bank with a pan India footprint offers exciting opportunities for dynamic individuals to join its highly competent workforce as officers. Scale 1 to be positioned at its branches offices located across India। मतलब ये है पूरे इंडिया में आप देखेंगे तो कर्नाटका बैंक के अलग अलग ब्रांच ऑफिस आपको देखने को मिल जाएंगे। हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में आपको जरूर देखने को मिलेगा। ये बैंक का एक एक ब्रांच, एक या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। तो आपको बता दूं, ऑफिसर स्केल 1 के लिए यहाँ पे निकाली गई है पोस्ट और ये पूरे पैन इंडिया यानी कि पूरे इंडिया में है और एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। मतलब आप इसको गवर्नमेंट जॉब मत समझना, ये बात पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपको बता देता हूँ यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन। सबसे एलिजिबिलिटी मतलब होता है कौन फॉर्म भर सकता है। तो पहले आपको बता दूं क्वालिफिकेशन वाइज, जिसने भी पोस्ट ग्रेजुएशन करी हो किसी भी एनी डिसिप्लिन एक्सक्लूडिंग पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमास, अगर आपने डिप्लोमा एक्सक्लूडिंग पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपने डिप्लोमा में पोस्ट ग्रेजुएशन करा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज हैं या 1 ईयर एग्जीक्यूटिव एमबीए है, तो आपके लिए नहीं है। एक्सक्लूडिंग मतलब यही होता है कि उसको हटा देना आप। बाकी इन दोनों चीज़ों को छोड़ के, ये और ये वाला छोड़ के, आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन होगा किसी भी डिग्री में, किसी भी कोर्स में, वो आप अप्लाई करिए। और नेक्स्ट आपसे बोला गया कि ग्रेजुएट्स इन एग्रीकल्चरल साइंस, और आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए एग्रीकल्चरल साइंस में, और ग्रेजुएट्स इन लॉ या फिर लॉ वाले भी हो सकते हैं। एमबीए इन मार्केटिंग, एमबीए करा है आपने मार्केटिंग में या फिर फाइनेंस में, वो भी प्रेफरेबल, उसको भी प्रेफर किया जाएगा। फ्रॉम किसी भी यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से, बोर्ड रिकॉग्नाइज से, जो भी आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आता हो, यूजीसी से और या फिर अदर गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज, मतलब अदर गवर्नमेंट मतलब हो जाता है स्टेट गवर्नमेंट, आप मान सकते हैं उनकी यूनिवर्सिटी भी एक्सेप्टेबल होगी। नॉट इवन कि यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला गया है, कोई सा भी एक रिकॉग्नाइज्ड
होना चाहिए, वो बोर्ड या यूनिवर्सिटी। कैंडिडेट शुड बी अ पोस्ट ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएट इन स्पेशलाइज्ड कैटेगरी एज ऑन 1 अगस्त 2023। कैंडिडेट्स हु आर अवेटेड रिजल्ट्स और परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएशन शैल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई। तो यहाँ पर लास्ट ईयर जो होते हैं फाइनल ईयर वाले, उनके लिए क्लियर कर देता हूँ। पहला ये है कि कैंडिडेट शुड बी अ पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब वो मास्टर करे हुए हो या फिर उन्होंने ग्रेजुएशन करी हुई हो, जो भी आपकी स्पेसिफाइड कैटेगरी बताई गई है। मतलब अगर ग्रेजुएशन करी है तो एग्रीकल्चरल साइंस या फिर लॉ में एक्सेप्ट होगी, नहीं तो आपने इसके अगर आपने मास्टर करी है तो वो किसी में भी एक्सेप्ट हो जाएगी, ये आप समझ लीजिए। लेकिन उसकी डेट जो है वो 1 अगस्त 2023 तक आपकी डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। अगर आपके पास है तो उस डेट के हिसाब से आप करेंगे। कैंडिडेट्स हु आर वेटिंग रिजल्ट्स परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएशन सेल। अब देखिए जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो वो फॉर्म नहीं भरेंगे, ये बात क्लियर करी गई है यहाँ पे। एज लिमिट आपको बता दूं कि मैक्सिमम जो है 28 ईयर्स रखी गई है। 1 अगस्त को जो भी कैंडिडेट 28 साल के हो रहे हैं अप्लाई कर दीजिए। लेकिन अगर आप 28 साल के हो गए 1 अगस्त से पहले ही, मतलब कि 1 अगस्त से पहले हो गए, यानी कि 2 अगस्त को होंगे 28 के, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न ऑन, मतलब आपको बोला गया है कि आप 2 अगस्त 1995 का आपका जो है बर्थ होना चाहिए, उस दिन का या उसके बाद का, तभी आप माइनर कहलाएंगे और 28 के अंदर आ जाएंगे। द एज लिमिट जो रहेगी वो 5 साल की रिलैक्सेशन एससी और एसटी के लिए रहेगी। देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हुए भी यहाँ पे एससी एसटी कैटेगरी को रिलैक्सेशन दे दिया है 5 ईयर का। अब आपको बता दूं यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति को 5 साल का रिलैक्सेशन। और एप्लीकेशन फीस की बात करूं यहाँ पे नॉन रिफंडेबल रहेगी, फीस वापस नहीं आएगी। 800 रुपये भरने हैं, 700 रुपये एससी एसटी को भरने हैं, यानी कि 100 रुपये उनको एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। और प्लस एप्लीकेबल जीएसटी, यानी कि जीएसटी अलग से रहेगी। ये आप इसमें बोला है यहाँ पे प्लस लिखा है, इसका मतलब एक्स्ट्रा होगी जीएसटी। देखते हैं हम तो ये जीएसटी 18% भी हो सकती है और कोई भी परसेंटेज हो सकता है, जो भी आपका यहाँ पर रूल्स के हिसाब से होता है। अगर आप 18% कहेंगे यहाँ पे तो ये आपका जो है 800 में जो है 160, 150, 140 के करीब हो जाएगा 18% के हिसाब से फॉर ऑल कैटेगरीज। और 700 में अगर आपको बताऊं तो 130 या 20 के अक्रॉस जो है ये आपका एससी एसटी कैटेगरी में हो जाएगा। ये अलग से होगा, ये इस फीस में नहीं होगा, इसके अलग होगा ये जीएसटी। और सिलेक्शन आपको बता दूं बाय ऑनलाइन टेस्ट टेंटेटिवली स्केड्यूल इन द मंथ ऑफ सितंबर 2023, यानी कि आपके नेक्स्ट मंथ ही इसका एग्जाम हो रहा है, ऐसा टेंटेटिव डेट्स है। अब देखिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, फॉर्म की क्लोजिंग डेट ही अगस्त के एंड तक जा रही है, तो ये आप मान के चलिए कि सितंबर के मिड तक एग्जाम होगा, यानी सितंबर के मिड या एंड में होगा। ये आपका आप क्लियर कर सकते हैं, टेंटेटिव डेट्स हैं। और ये आपको बता दूं एट बेंगलुरु में, अब ये कहाँ होगा, बेंगलुरु, चेन्नई, धारवाड़, हुबली, हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, मैसूरू, न्यू दिल्ली और शिवामोगा सेंटर्स। अब देखिए आपको बता दूं ये जो जगहें लिखी हुई हैं, जैसे कि बेंगलुरु है, चेन्नई है और हैदराबाद है, बेंगलुरु है और मुंबई है, मैसूरू है और न्यू दिल्ली, और ये आपको जो भी मैंने बताया इन जगहों पर एग्जाम होगा। मतलब कि इन सिटी के अंदर, इन जगहों के अंदर ही आपके अलग अलग सेंटर इन जगहों के अंदर हो सकते हैं। जैसे आपको बता दूं, जैसे कि बेंगलुरु है तो बेंगलुरु के अंदर बहुत सारे सेंटर हो सकते हैं, लेकिन बेंगलुरु के आसपास नहीं होंगे, ये आप समझ लीजिए। तो ये इसीलिए आपको एक क्लियर आइडिया दे दिया जाता है। और हाउएवर द बैंक रिजर्व द राइट टू चेंज द सेंटर वेन्यू डिपेंडिंग अपॉन द and requirements. Candidates who are successful in the online test will be called for interview. उनका इंटरव्यू होगा at bank's head office, बैंक के हेड ऑफिस में, जो कि मंगलुरु और any other place as decided by the bank. No allowance will be payable made for attending the test interview. टेस्ट या इंटरव्यू में selected candidate should execute a bond to work for a minimum period of 3 years, failing which they are required to pay the liquidated damages as may be prescribed in the appointment offer. आपको बता दूं एग्जाम आपने यहाँ पे जो देंगे ऑनलाइन टेस्ट में, जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरने के बाद, और उसके बाद उनका इंटरव्यू हो जाएगा। और इंटरव्यू और एग्जाम देने वाले कैंडिडेट जो दोनों में पास हो गए उनको अपॉइंटमेंट मिल गई है कि भाई उनको जॉब मिल रही है, और ऐसे वो आपको 3 साल का कम से कम करनी पड़ेगी जॉब कर्नाटका बैंक के अंदर, जो कि एक प्राइवेट बैंक है। और अगर आप इसमें बीच में जॉब छोड़ते हैं, नहीं करते, उस डॉक्यूमेंट को साइन नहीं करते, उसको जो है आप वो बॉन्ड नहीं करते हैं, तो यहाँ पर बोला गया है कि आपको पे करना पड़ेगा लिक्विडेटेड डैमेजेस
मतलब कि आपको कुछ जो है यहाँ पे भुगतान करना पड़ सकता है अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो। अपॉइंटमेंट्स, रोल्स एंड मॉल्यूमेंट्स क्या है, अब देखिए आपको बता दूं, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू अंडरगो एज एन इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम एट बैंक्स स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज मैंगलोरू और एनी अदर प्लेस एज डिसाइडेड बाय द बैंक एट देयर ओन कॉस्ट। On successful completion of the said training program, they will be posted to any of the branches, offices of the banks as an officer in general banking, agriculture field officer, AFO, law officer, LO, marketing officer, MO. They will be on probation for a period of 1 year and on satisfactory completion of the probationary period will be confirmed subject to rules and regulations of the bank. करंट CTC विल बी अराउंड 1 लाख पर मंथ, मतलब कि आपको एक महीने के 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं। अब 1 लाख रुपए टोटल होंगे, CTC मतलब ये हो जाएगा अलावेंस और बाकी सब मिला के 1 लाख हो जाएंगे ये रुपए। और ये एक प्राइवेट बैंक है जो कि कर्नाटका बैंक है और इसमें आपकी जो जॉब निकाली गई है वो ऑफिसर इन जनरल बैंकिंग में निकाली गई है, AFO की है, LO और MO की है। इन सब की जॉब रहेगी, इन सब की पोस्ट रहेगी। और आपको बता दूं यहाँ पर बोला गया है कि जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होगा उनको जाना पड़ेगा एक इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम में एट बैंक्स स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज, जो कि बैंक के स्टाफ के ट्रेनिंग कॉलेज होंगे, जो कि मैंगलोरू में हो सकता है या फिर किसी दूसरी जगह पे हो सकता है, जो भी बैंक डिसाइड करेगा एट देयर ओन कॉस्ट। अब ये उनकी खुद की कॉस्ट पे होगा, मतलब कि बैंक इसके पैसे जो है करेगा। मतलब कि आपको यहाँ पे क्या करना है कि ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन आपको ट्रेनिंग लेनी है, बस बैंक अरेंज कर रहा है इस ट्रेनिंग को, कर्नाटका बैंक। जब आप जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे उनके लिए, और उनको बोला जा रहा है कि उनको जो है दे विल बी पोस्टेड एनी ऑफ द, किसी भी ब्रांच में ऑफिस में पोस्ट किया जा सकता है बैंक की, ये आपको बता दिया है। और क्या क्या पोस्ट है वो भी मैंने आपको बता दी है। प्रोबेशन पीरियड जो रहेगा वो 1 साल का रहेगा। प्रोबेशन पीरियड ये रहता है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड हो किसी का या फिर कोई दूसरे इशू हो, ऐसे कैंडिडेट जो रहते हैं तो उनका प्रोबेशन पीरियड होता है कि 1 साल का मिलता है, और यहाँ पे 1 साल का है, और उसके बाद आपकी जॉब जो है वहाँ पे कंफर्म होगी। और आपको जो है हर महीने के 1-1 लाख रुपए मिलेंगे CTC मिलेंगे, यानी कि आपके जो है 1 लाख रुपए सारा कुछ मिला के आप मान लीजिए 1 लाख रुपए इन हैंड आपके रहेंगे, सारा कुछ मिला के, अलावेंस और बाकी सब। एलिजिबल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली बिटवीन 12 to 26th of August इंक्लूसिव ऑफ बोथ डेज। इंक्लूसिव मतलब कि इन दोनों डेट्स को भी इंक्लूड करा गया है। 26 अगस्त भी यहाँ पे अगस्त जो है वो भी इंक्लूड है। थ्रो द बैंक्स वेबसाइट आफ्टर carefully going through instruction contained in this notification, no other means mode of application will be accepted. Candidates are advised to go through this detailed notification and should ensure their eligibility or other details. तो मतलब ये है कि आप 26 अगस्त तक फॉर्म भरेंगे, मैंने पहले ही बताया था आपको। और ये कुछ इंपॉर्टेंट, इसको आप चाहे तो देख सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एज स्टेटेड बिलो। आपको बता दूं कि नेम जो रहेगा टेस्ट का, जैसे आपको बता दूं कंप्यूटर अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग, करंट अफेयर्स एक्सेट्रा, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सब आपका आएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो करंट अवेयरनेस में, कंप्यूटर अवेयरनेस में 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, जिसके अंदर बैंकिंग और करंट अफेयर्स रहेंगे। रीजनिंग के अंदर 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, मतलब कि हर क्वेश्चन 1-1 मार्क का आएगा और सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में रहेंगे, यानी कि आपके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में रहेंगे। और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स आपको बता दूं 200 है, टोटल क्वेश्चन भी 200 है। और हर पार्ट के लिए आपको ड्यूरेशन अलग अलग मिलेगी, मतलब कि पहले वाले पार्ट को कंप्लीट करने के लिए कंप्यूटर अवेयरनेस को 15 मिनट्स, इस तरीके से आप देख सकते हैं 35, 20 इस तरीके से आपके मिनट्स हैं। और क्वेश्चंस विल बी इंग्लिश ओनली, इंग्लिश में ही होंगे। ईच क्वेश्चन विल हैव 5 अल्टरनेटिव्स ऑप्शन, 5 ऑप्शंस मिलेंगे, हर उन 5 में से कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा उस क्वेश्चन का। और इसमें आपको बोला गया है कि 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब मान के चलिए, जैसे मान लिया आपने कंप्यूटर अवेयरनेस वाला सेशन, कंप्यूटर अवेयरनेस वाला टेस्ट उठाया, इसको आप कर रहे हैं पेपर में, और इसमें आपके 30 क्वेश्चन आए हैं और मैक्सिमम 30 ही मार्क्स आपको मिलेंगे। और इसमें से मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन कर लिए, 12 क्वेश्चन कर लिए हैं, और 12 में से आपके 10 सही है, 10 सही है और 2 जो है रॉन्ग है, तो 10 सही के आपके 10 मार्क्स हो गए हैं और 2 रॉन्ग है,
बाकी 18 आपने अनअटेम्प्टेड यानी छोड़ दिए हैं, तो 18 वो छोड़े जो, वो तो रह ही गए। अब बचे आपके 12 में से आपने 10 सही कर दिए तो वो 10 मार्क्स आ गए आपके। जो 2 रॉन्ग करे तो 1 में से आपका 0.25 और दूसरे में से 0.25 यानी कि 0.5 आधा नंबर कट जाएगा, तो आपके 10 की जगह वो 9.5 मार्क्स आ रहे होंगे। यानी कि गलत क्वेश्चन का आंसर भी जाएगा, साथ में आपका जो गलत क्वेश्चन, एक तो आपका क्वेश्चन का नंबर भी जाएगा जो क्वेश्चन गलत करा, प्लस दूसरे सही में से भी वो आपका नंबर काट लिया जाएगा, वो भी 1/4 उस गलत की वजह से। ये आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट आपको बता दूं, इसी तरीके से डिस्क्रिप्टिव टेस्ट अलग होगा। आपका मल्टीपल चॉइस हो गया, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें आपकी शॉर्ट नोट्स लिखने के होंगे और ऐसे टाइप क्वेश्चंस करने होंगे। इसमें आपके 2 क्वेश्चंस रहेंगे, एक शॉर्ट नोट्स और एक ऐसे वाला, जिसमें आपको 25 मिनट्स में ये सब करना होगा। और इसमें आपको टोटल पता लग गया होगा कितने मार्क्स हो गए और कितना टाइम हो गया। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, कर्नाटका बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहले आप जाएंगे, पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे अपने ईमेल आईडी मोबाइल नंबर से जो कि वैलिड हो, आप उसको यूज़ कर रहे हो आज या कल में। और उसके बाद आप जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद अपना फॉर्म भरना चालू करेंगे। फॉर्म भरने के लिए आपको अपनी पर्सनल डिटेल, अपनी एक आईडी प्रूफ के तौर पर, और साथ में आपको यहाँ पर फोटो साइन अपलोड करना पड़ेगा, और डिग्री हो सकता है पोस्ट ग्रेजुएशन की अप्लाई करनी पड़े। और SC ST कैटेगरी वाले कैंडिडेट अपना सर्टिफिकेट जो है सबमिट करेंगे यहाँ पे, अगर उनको रिलैक्सेशन चाहिए। बाकी कैटेगरियों के लिए रिलैक्सेशन नहीं है, और SC ST का रिलैक्सेशन बोला गया है, रिजर्वेशन बोला गया है, तो वो अपना सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट वाला सबमिट करेंगे। स्टेट वाला हो सकता है यहाँ पे एक्सेप्ट ना हो, क्योंकि ये एक पैन इंडिया वैकेंसी है, तो इस बात का ध्यान रखें। दूसरा बता दूं, यहाँ पे कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली, मैंने आपको डेट बता दी थी कि सेम चीज़ बार बार इसलिए बोली गई कि भाई आपसे डेट में कहीं सोचें कि आप डेट वाइज कि आपको इस डेट तक फॉर्म भरना है और एक्चुअल में वो डेट ना हो जो आप सोच रहे हो और वो डेट निकले जो यहाँ पर है, तो इस बात का ध्यान रखें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड बिफोर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन से पहले आपको क्या क्या ध्यान रखना है। फोटोग्राफ सिग्नेचर का आपको फॉर्मेट लगाना है, साइज उसका सेट करके रखना है, और ये सारे पॉइंट आप इसको देख सकते हैं। एप्लीकेशन फीस, इंटीमेशन चार्जेस नॉन रिफंडेबल, फीस वापस नहीं आएगी, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। और कैसे रजिस्ट्रेशन होगा वो सब आप देख सकते हैं, फॉर्म भरा कैसे जा रहा है वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, मतलब कि लेफ्ट हैंड यानी कि जो आपका लेफ्ट साइड में जो हैंड है उसका आपको जो थंब है यानी कि अंगूठा जो है उसको आपको एक पेपर पे उसका पहले उसका थंब लेना है, इंप्रेशन लेना है, उसके बाद उसको स्कैन करना है। इस तरीके से आपका होगा। और अब इसमें नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ तो सेंटर क्लॉजेस, ये आप देख सकते हैं, गाइडलाइंस है डिसेबिलिटीज़ के लिए। अब जो कैंडिडेट ऐसे हो जो अप्लाई करना चाह रहे हो, डिसेबल हो, किसी ना किसी डिसेबिलिटी में आते हो, तो उनको अगर स्क्राइब यूज़ करना है तो उसके लिए पॉइंट है, इसको आप चेक कर लेना। इस नोटिफिकेशन को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ एक पॉइंट है, जैसे कि आपके जो स्कोर आते हैं ऑनलाइन एग्जाम के अंदर, number of questions answered correctly by the candidate in each objective test is considered for arriving at the corrected score. After applying penalty for wrong answers, the corrected scores so obtained by the candidate are made equivalent to take care of on the minor differences in difficulty level, if any, in each of the objective tests held in different session to arrive at the equated scores. देखिए आपको बता दूं, कट ऑफ 2 तरीके से आएगी। एक तो आपकी आएगी ऑन स्कोर्स इन इंडिविजुअल टेस्ट, आपके जैसे कि मल्टीपल चॉइस वाले में अलग मार्क्स जो आ रहे हैं और आपके डिस्क्रिप्टिव में जो मार्क्स आ रहे हैं उनकी अलग अलग कट ऑफ होगी, और एक टोटल उन दोनों की मिला के अलग कट ऑफ होगी। तो कट ऑफ से रिलेटेड डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए आपको बता दूं, यहाँ पे एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, ये जो घबराने वाली बात हो सकती है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे लिख दिया गया है कि बैंक को रिजर्व राइट है कि वो रिजेक्ट कर सकता है किसी का भी एप्लीकेशन बिना कोई रीजन बताए। नो करस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड विल बी एंटरटेन एनी एडेंडम
corrigendum or modification shall be notified only on the bank's website। देखिए, आप वैसे तो कोई किसी का एप्लीकेशन कैंसिल करता नहीं है या किसी का जो है रिजेक्शन करता नहीं है किसी की भी जॉब का जो उसको मिलने वाली हो, भले वो एग्ज़ाम निकाल दे या फॉर्म भरे तब भी। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला है कि बैंक आपका हो सकता है किसी ना किसी कारण या बिना किसी कारण के भी वो चाहे तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल कर सकता है। ये उनके पास राइट है, ये चीज़ आपको पहले बताई जा रही है। तो इस पॉइंट को थोड़ा ना सोचें। ये पॉइंट आप एक तरीके से मान लीजिए कि ये पॉइंट है ही नहीं। आप बेझिझक मतलब बिना किसी बात के फॉर्म को भर सकते हैं। ये मेरा जो है यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आपको रहेगा। तो इस तरीके से आपको बता दिया है पूरी कर्नाटका बैंक की जॉब के बारे में, और जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हो और चाहे तो फॉर्म भर सकते हैं। और आपको बता दूं कैसे भरना है, तो ये आपका लिंक रहेगा। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया क्या क्या होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, और फिर इस तरीके से आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो बस इसी के साथ करूंगा मैं इस टॉपिक को यहीं पे एंड, और मिलेंगे आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।